और अभी टेंस आज जो शुरू है वो है अपना पास्ट इंडेफिनेट टेंस यानी पास्ट सिंपल टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसकी पहचान हमने पढ़ी थी, देखी थी, ता है, ती है, ते है। पास्ट इंडेफिनेट में या पास्ट सिंपल में जो पहचान है वो ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए, गया, पिया, सोया, खाया एटसेट्रा। यानी इसमें जो काम भूतकाल में होता था, जब भूतकाल में जो काम हुआ, और इस टेंस में एचवी की जहाँ बात करते हैं तो जो सिंपल सेंटेंस है अपना साधारण वाक्य, उसके अंदर तो एचवी आएगी नहीं कोई भी, और मेन वर्ब की आएगी सेकंड फॉर्म। अन्य जो सेंटेंस हैं उनमें आएगी डिड। चूँकि डिड स्वयं वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए डिड जहाँ भी आ गई वहाँ पे हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड है ये स्वयं एमबी की सेकंड फॉर्म होती है। और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि लगभग रिपोर्ट है या और कोई ऐसे पैराग्राफ मोस्टली इस पास्ट इंडेफिनेट में या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में लिखे जाते हैं। तो हम इनके वाक्य सोचते हैं, क्योंकि हम राजस्थान में रहते हैं तो पहले कोई भी स्टूडेंट है उसके मन में विचार हिंदी में आता है और फिर वो मन ही मन में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करता है। तो ऐसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस टेंस की बनाने में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, एमबी की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अन्य शब्द अदर वर्ड लिख देंगे। जैसे वीजी ने अपनी पत्नी को उपहार दिया, तो सब्जेक्ट है वीजी, दिया गेव, क्या दिया, उपहार। इसको पहले भी लिख सकते हो ए प्रेजेंट, लेकिन यहाँ आ जाएगा फिर टू हिज वाइफ, या इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख देंगे कि वीजी गेव हिज वाइफ ए प्रेजेंट। इसी प्रकार से मैंने खाना पका लिया, तो आई कुक्ड फूड। ऐसे बहुत से वाक्य हम इसमें बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने में हम सब्जेक्ट जो लिखेंगे उस सब्जेक्ट के बाद में हम डिड नोट का प्रयोग कर देंगे। चूँकि डिड वर्ब की स्वयं की सेकंड फॉर्म होती है, इसलिए डिड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर अन्य वर्ड्स लिख देंगे। वाक्य देखते हैं इसके। जैसे संजू काम नहीं करता था, तो सब्जेक्ट है संजू, और नहीं डिड नॉट, और काम करने को वर्क। वे गाना नहीं गाते थे, दे डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम WH वर्ड लिखते हैं, यदि है तो उसके बाद में डिड लिखनी ही है, फिर सब्जेक्ट, फिर एमबी की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। जैसे क्या सोनू अपना काम स्वयं करती थी, तो शुरू में क्या है इसलिए WH वर्ड है नहीं, तो डिड सोनू। और ये अपना काम अकेला नहीं आता, इसलिए करना अकेला बच गया है तो डू। अपना काम सोनू लड़की है तो हर वर्क, लड़का है तो हिज वर्क, और स्वयं के लिए आ जाएगा हर सेल्फ, लड़की है तो हिम सेल्फ है तो लड़का है तो। वे आपस में लड़ने लगे, तो वे आपस में क्यों लड़ने लगे, तो क्यों के लिए वाई डिड दे, लगना यानी शुरू करना, बिगिन टू फाइट, और आपस में इनका पता नहीं है इसलिए विद वन अनदर, सॉरी आपसे है ये इसलिए विद यू। आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता था, ये कौन का वाक्य जिस टेंस का होता है उसी टेंस के हमेशा सिंपल सेंटेंस के आधार पे बनता है। तो कौन को लिखेंगे, हु, सब्जेक्ट इसमें है नहीं इसलिए एचवी इसमें आएगी नहीं, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी टॉट, और आपको यू और इंग्लिश। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हम WH वर्ड लिख देंगे, डिड लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे, नोट लिख देंगे, एमबी की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में हम कर देंगे अदर सेंटेंस, अन्य सेंटेंस। जैसे आपको कल अंग्रेजी किसने नहीं पढ़ाई, यानी किसने, यानी हु। इसमें नहीं है इसलिए एचवी आना, यहाँ क्या था नहीं था तो एचवी नहीं आई, इसलिए नहीं के कारण यहाँ डिड लगानी पड़ेगी, डिड नॉट। डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच, और आपको यू और अंग्रेजी इंग्लिश।
और कल को कहेंगे यस्टरडे। क्या रितु ने उसे खाने पर नहीं बुलाया? तो HV से है डिड रितु नोट और कॉल हर टू फूड। हर टेंस में इंग्लिश में रिक्त स्थान भरने के लिए हम उसकी एडवर्ब्स को देखते हैं, क्योंकि ये यदि वाक्य में हमें मिल जाती हैं तो वो टेंस पहचानने में इजी होता है कि कौन से टेंस है। मान लीजिए आपको अगो मिल जाता है, लॉन्ग अगो मिल जाता है, लॉन्ग अगो मिल जाता है, वंस मिल जाता है, वंस अपॉन ए टाइम, यस्टरडे, समटाइम्स बैक, समटाइम बैक, ओल्डन, एंसेंट एटसेट्रा। इनके बाद में पास्ट टाइम, इसके बाद में टाइम होना चाहिए, लास्ट के बाद में टाइम वर्ड होना चाहिए, इन उनके साथ पास्ट टाइम होना चाहिए। एक चीज़ है वंस, लेकिन ध्यान रखना वंस इन ए, और इसके बाद में टाइम वर्ड है जैसे इन ए डे, इन ए वीक, इन ए वो। ऐसे में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू और डज नॉट भरेंगे, और ये नहीं है तो पास्ट इंडेफिनिट। इसके अलावा हम आगे पढ़ेंगे वैसे कंडीशनल सेंटेंस, इम्पॉसिबल जो कंडीशन है, परिकल्पना जहाँ करते हैं, वेन के वाक्य आगे हम पास्ट कंटिन्यूस में देखेंगे, कारण और परिणाम, बिफोर है वो, उसके बाद में टाइम है, वाइल के वाक्य एमवी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING दी गई है तो दूसरा वाक्य जस्ट के तुरंत बाद में रिक्त स्थान है। इसके अलावा आई विश, आई वुड रेदर, सब्जेक्ट, इन सब के बाद में सेकंड फॉर्म आती है। तो कुछ सेंटेंस, कुछ ब्लैंक्स हम इस टेंस के भरते हैं। देखिए जैसे इफ़, ओनली, एज इफ़, एज दो, इनके बाद दूसरा जो वाक्य आएगा पास्ट में आएगा। सपोजिंग है, इट इज़ टाइम है, इसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट आएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोजिंग, ये आ गया वी और ब्लैंक्स में लॉस है तो लॉस्ट आ जाएगा सेकंड फॉर्म, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। इट इज़ टाइम, वी और सेकंड फॉर्म वेंट होम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहले हो, फिर एज इफ हो या एज दो हो, सब्जेक्ट और उसके बाद में एमवी की सेकंड फॉर्म आएगी, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और सिंस के बाद में हमने ये देखा ही था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, इट इज़ एन आवर सिंस ये आ गया तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यस्टरडे इसकी पहचान होती है, और आई मेट विजी विद रितु, सी और इसके अंदर है लास्ट मंडे। इस प्रकार से कोष्टक में यदि कम आ जाए तो केम आ जाएगा। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इजी है। इसकी एडवर्ब्स वो याद करनी है हमें, ताकि ब्लैंक्स भरने में कोई दिक्कत नहीं हो। उम्मीद है सभी को समझ में आया है। धन्यवाद।